हेलो दोस्तों, जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज चल रही थी ना, उसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। तो हमारे टाइप 3 तक हम पढ़ चुके थे। ये हमारा टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 जो यहाँ पर ठीक है शुरू होंगे वो कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर ठीक है लिखा हुआ है 1 टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है, ब्याज छमाही या तिमाही दिया जाए। मतलब अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन जो किए थे, उसके बाद टाइप नंबर 4 है, इसमें ब्याज जो है वो छमाही या तिमाही दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम ठीक इसमें हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, रुपये 60,000 का 4% वार्षिक की दर से 1/1/2 वर्ष, मतलब ऐसा है 1.5 साल में ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही दे हो। ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ऐसा कह रहे हैं जो भी 60,000 रुपये हमारे पास थे, कितने थे, 60,000 रुपये हमारे पास थे, इन पर जो ब्याज मिलता है वो 6 महीने बाद मिलता है, यानी 6 माह के हिसाब से मिलता है। वार्षिक मिलता था, ठीक है, तब हम वैसे करते थे साल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ब्याज जो है 6 महीने के हिसाब से मिलता है। तो हमारा ब्याज निकालने का तरीका बदल जाएगा। मतलब क्या होता है, जैसे बैंक है, बैंक का ठीक है साल का ब्याज होता है 4% या 5%, ठीक, लेकिन वो 6 महीने बाद हमको ब्याज देती है। मान लीजिए जनवरी से शुरू हुआ और जुलाई में आपका ब्याज आया, मतलब क्या हुआ, जनवरी से लेकर जून तक का ब्याज, 6 महीने का ब्याज आपको जो भी पैसा होगा उस पर मिलेगा, अगले 6 महीने का बाद में मिलेगा। ठीक, इस तरीके से इसको करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 60,000 रुपये, ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल। क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद लिखा है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 4% वार्षिक। तो 4% जो आर है, ठीक है, वो है क्या, 4% है वार्षिक। लेकिन इन्होंने क्या है, ब्याज जो है वो छमाही दिया जाता है, तो हम इसको छमाही में चेंज कर लेंगे। एक साल में छमाही होती है, 6 महीने होते हैं 2, यानी ठीक इसको हम वार्षिक से छमाही में जब बदलेंगे तो ये आ जाएगा 4/2, क्योंकि 2 छमाही होती है, ठीक, बराबर करके 2% प्रति छमाही। ठीक है, ये हमारे दर हो जाएगी छमाही के हिसाब से। समय हमारा कितना है, अगर हम समय की बात करें तो कितना, 1/1/2 वर्ष। ठीक, इसमें हम देखिए क्या करेंगे, 1/1/2 वर्ष, एक साल में 2 छमाही और आधे साल में 1 छमाही, कितनी हो गई, 3 छमाही। ठीक, अब इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, A = P1 + R/100। ठीक है, इसको R कैपिटल कर लीजिए चाहे, की पावर n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। क्या किया हमने, इसमें मूलधन कितना है हमारा, 60,000 रुपये रख दिया हमने। इसके बाद जो दर है वो हमने छमाही निकाल ली है। ठीक है, छमाही हमारी कितनी है, 2, और नीचे हमारा 100 है, और छमाही कितनी हमारे पास है, 1.5 साल में 3 छमाही की बात हुई थी, तो 3 हमारा यहाँ पे पावर में आ जाएगा। इसको हल करना है। देखिए हल करना क्या है, 2 से आप इसको काटेंगे 50 आ जाएगा। ठीक, और जब इसको हम करेंगे 50 और 50 एकदम 50 और एक यहाँ का जोड़ेंगे 51, कितना आ जाएगा, 60,000 गुणा 51/50, और इसकी पावर हो जाएगी कितनी, 3। ठीक, जब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 60,000 गुणा 51/50 गुणा 51/50, 3 बार हमने ओपन करके लिख लिया, 51/50, 0 0 0। ठीक है, 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद 5 से इसको कैंसिल करेंगे 12, तो हमारा जो आएगा 12 गुणे आ जाएगा 51 गुणे 51 गुणे 51, नीचे आ जाएगा 55 25। इसको आप जब हल करेंगे, ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन आएगा 63,067.48 रुपये, इतना आएगा। ठीक, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा 63,662 रुपये, इतना कुछ आ जाएगा। ठीक, इन्होंने पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। अगर हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकालने के लिए हमारा आया है अमाउंट। ठीक, जब हम ब्याज निकालेंगे तो हमारा ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 63,672 से जब 60,000 ठीक है घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, 3,672 रुपये 48 पैसे, ये हमारा आ गया ब्याज। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अगर हम ब्याज निकालें, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा था 60,000 और 60 अमाउंट हमारा था 63,672 रुपये 48 पैसे, और प्रिंसिपल हमारा था 60,000 रुपये, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 3,672 रुपये 48 पैसे। ठीक है, वहाँ टाइप नंबर 4। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए छमाही दिया हुआ था, तो हमने एक साल में छमाही बनाई। ऐसे अगर तिमाही दिया हो, इन केस ऑफ, ठीक है, तिमाही क्या करेंगे, एक साल में तिमाही 3 महीने के कितने जोड़े बनेंगे, 4 ना, 3 × 12, तभी 12 महीने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दर है वहाँ पर 4 से भाग दे दिया जाएगा, और यहाँ पर 1% आ जाएगा, और ये हो जाएगा तिमाही। और अगर 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल में तिमाही निकालेंगे तो 1 साल में हो गई 4, और 1.5 साल में हो गई 6। यहाँ पर छमाही की बजाय अगर तिमाही आता तो 6 तिमाही आ जाता, 6
तिमाही आ जाता है, ठीक है, और दर भी हमारी 1% हो जाती है, ठीक है। चलिए जैसा है आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए, तिमाही हो, ठीक है, छमाही हो, आप उसको तोड़ के साल को भी यानी समय को भी तोड़ लेना है और वार्षिक दर जो है उसको भी तोड़कर छमाही या तिमाही में कन्वर्ट कर लेना है। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप में क्या लिखा हुआ है, धन का n गुना, मतलब ऐसा है, ठीक है, कोई धन अपने का कितने गुना होता है, कितने समय में कितने गुना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर, ठीक है, टाइप नंबर 5 में है। क्या लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं कोई धन है 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से धन को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक में हैं, आप एक FD कराते हैं, तो आपकी FD है, मान चलिए आपने, ठीक है, 100 रुपये की FD कराई खाली, अब 5 साल में कितने वो, ठीक है, कितने हो गए, 100 की 200 गुना, 200 रुपये हो गए, ठीक है, मतलब 100 रुपये से 200 रुपये हो गए, मतलब कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो गया। तो यही लिखा हुआ है, आपने कोई पैसा बैंक में जमा किया, 5 साल के बाद वो डबल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, इतनी सी बात पूछ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 गुना दिया हुआ है, 4 गुना हो सकता है, 8 गुना, 16 गुना, इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखिए क्या करना है, आप सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई पैसा हमारे पास x रुपये थे, कितने थे, x थे, उसको, ठीक है, 2 गुना होने में कितने समय लगे, 5 साल, ठीक है। 5 साल में x का कितना हो जाता है, 2x। अब इसको हम कहें कि अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं, तो ये पैसा भी डबल होने में कितना समय लगेगा, 5 साल, तो ये 2x, यानी ठीक है 2x का ये हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 4x आपको, ठीक है। अगर इसको भी हम डबल करने की कोशिश करें तो हमें 5 साल और लगेंगे, और 5 साल में ये भी 4x से डबल होके 8x हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगी। तो देखिए कितना समय लगेगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। पैसा कितना था, x, ठीक, पूछ रहे थे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, कितना हो गया, 5 या कितने वर्ष लगेंगे, 15 वर्ष, ठीक है। ये तो एक समझने का तरीका हो गया। अगर आपसे जैसे मान लीजिए पूछ दिया था 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए 8 गुना पूछा है, क्या पूछा है, 8 गुना, तो आप 8 को क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए पावर में, 2 की पावर कितना लिखेंगे इसको, 3 ना, 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब आपको ये मिले पावर, ठीक, तो समय कितने लगेगा, यही पूछ रहे हैं। तो देखिए कितना समय में डबल होता था, 5 वर्षों में पावर कितनी है इसकी, 2 की पावर में लिखा हुआ 3, इसे जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। आपको जो भी कुछ दिया होता है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 गुना है, 8 गुना के बजाय उन्होंने कहा होता कि 32 गुना होना है, तो 32 हो सकता है 2 की घात 5, तो हमारे पास पावर कितनी आती, 5, और यहाँ पर 5 और 5 गुना होती है, और यहाँ पर आता है हमारा 25, यानी 25 साल में पैसा जो है हमारा 32 गुना हो जाता है। इसी कहते हैं कंपाउंडिंग। जैसे FD होती है 100 रुपये से, ठीक है, डबल होके 6 साल या 7 साल में, ठीक, वो लोग डबल कर देते हैं, तो एक निश्चित उसमें, ठीक है, परसेंटेज होती है, उसी हिसाब से, ठीक, वो ग्रो करके डबल होती है। तो आपको या चाहे इस तरीके समझ में आता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं डबल करके, नहीं तो आप इसको, ठीक है, हमेशा 2 की पावर में बना लीजिए, जितने गुना भी चाहिए, और जितनी भी पावर आए उसको 2 गुना होने की समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा, जैसा भी दिया है, 2 गुना या 3 गुना, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मतलब ऐसा है आपको, ठीक है, कोई धन दिया होगा, कोई दर दी होगी, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाएगा, या मूलधन पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आप इसमें 2 फॉर्मूले समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए 2 वर्ष का अंतर, अगर मान लीजिए 2 वर्ष का अंतर, ठीक है, निकालना है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप उसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या है, डिफरेंस, यानी अंतर, D बराबर क्या है, PR/100 की पावर 2, ये 2 वर्ष का अंतर है। ऐसे अगर 3 वर्ष का अंतर निकालना हो, तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो डिफरेंस D बराबर क्या हो जाएगा, PR/100 की पावर 2, और साथ में 300 + R/100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर 2 वर्ष का है, ठीक है, तो इस तरीके से निकाल देंगे, और 3 वर्ष का होगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम रख के निकाल सकते हैं। आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, साधारण ब्याज निकालना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल फॉर्मूला रखिए, ठीक, आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए अंतर कैसे आता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आने का कारण क्या है, साधारण ब्याज में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, धन होता है, वो फिक्स रहता है, उसी पर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है, यानी जो मूलधन है, वो बदलता रहता है, इसीलिए इस पर ब्याज ज़्यादा मिलता है, साधारण ब्याज में हमें ब्याज कम मिलता है, ठीक, इसीलिए अंतर आ जाता है। अगर दोनों सेम ही होते तो इसमें अंतर कुछ नहीं मिलता। देखिए क्या लिखा हुआ है,
एक धन 10% वार्षिक की ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620 पे। देखिए लिखा हुआ कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष पूछा है, तो 3 वर्ष के हिसाब से आपको इसको निकालना पड़ेगा। अंतर कितना है 620। तो देखिए 3 वर्ष का जो फॉर्मूला है हमारा कितना है, डी यानी अंतर 3 सालों का अंतर कितना है, हम सीधा वैल्यू रखते हैं, क्या है डिफरेंस कितना है अंतर 3 वर्षों का 620 रुपए। ठीक, प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है, तो हमें यहाँ प्रिंसिपल को पी ही रख लिया है। दर हमें दी हुई है 10%, तो पहला था r का स्क्वायर मतलब 10/100 का स्क्वायर इंटू में लिखा है 300 प्लस r मतलब 10 और नीचे हमारा हो जाएगा 100, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। d इक्वल टू पी r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, 300 प्लस r/100। इसको हल करना है। देखिए क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 620 प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा। देखिए 1/10 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/100। यहाँ देखिए 300 और 10 जोड़ के कितना आ जाएगा 310 और नीचे आ जाएगा हमारा 100 का 100। इसको हल करना है। देखिए क्या करते हैं 310 कम और ये जाएगा इसमें 2 बार, और इस 2 से ये वाले 100 और ये वाले 100 की गुणा हो जाएगी, तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 2 × 100 × 100 100 की गुणा हो जाएगी 10,000, उसमें 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20,000। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, यानी मूलधन जो है वो हमारा कितना है 20,000 रुपये। ठीक, इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें 300 प्लस r/100 बढ़ जाता है और 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है PR²/100। ठीक, क्लियर। चलिए हमारा टाइप नंबर जो आगे है वो समझेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए है, 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि टाइप नंबर जो 7 है, ठीक है, उसको जानते हैं क्या लिखा हुआ है, किस्त का निर्धारण करना। मतलब इसमें जैसा है साधारण ब्याज पर हम कोई चीज लेते हैं, ठीक, उसको हम किस्तों में कैसे इसको देंगे, ठीक, इस बात का निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ जैसे ऐसा है, मान लीजिए कोई आपने धन लिया और 4 वर्षों के बाद उसको 848 रुपये आपने पे कर दिया, वापस कर दिया। मतलब कुछ धन लिया था वो भी जो भी हो 700 600 कुछ भी हो सकता है, यानी इससे कम था। ये जो धन हमने वापस किया है कितने सालों के बाद, 4 वर्षों के बाद, और 4 वर्षों के बाद इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, साधारण ब्याज। लेकिन अगर यही चीज हम किस्तों के साथ करते तो क्या हमें 848 रुपये देने होते, नहीं देने होते, क्योंकि हम जितना पैसा देते जाते उतना हमको ब्याज कम होता जाता है। जैसे लिखा हुआ है कोई धन जो साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक की दर से 4 वर्षों में 848 रुपये दे है, तो वह समान किस्तों में कितनी धनराशि दे होगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं कोई धन है उसको 4 वर्षों में किस्तों में देना है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा है, हमने 100 रुपये की किस्त दी 4, ऐसा कुछ है। ठीक है, मान लीजिए 4, ठीक है 100, अब मान लीजिए कितना हुआ हमारा ये 100 रुपये की 4 किस्तें दी और हमारे पास 400 रुपये हमने देने थे, हमने दे दिए। इस 848 से हमारा कितना हो गया 400 रुपये, और अगर किस्त इसमें कितनी हम बनाते हैं 100 की 4 किस्तें बनाते हैं, लेकिन हमारा पैसा 848 है, तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। देखिए हमने किया क्या, जब हमने आखिरी में ये धन दिया, ये धन जो है पहले साल दिया होगा। अगर हम ये धन यहाँ पहले साल के बाद देने की बजाय बिल्कुल आखिरी में देते तो हमें 1, 2 और 3 साल का ब्याज और देना पड़ता। कितना हमें ब्याज देना पड़ता है, देखिए कितना ब्याज है हमारा 4% वार्षिक, तो 3 साल का, ठीक है, हमें 4% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता, यानी 4 तियाँ 12% ब्याज हमें इस पर देना पड़ता। इसकी बात करते हैं ये वाली किस्त जो हमने दूसरे साल दी, इसको भी हम यहाँ देने की बजाय सब कुछ एक साथ में देते, इसके साथ में देते, तो हमें 1 साल और 2 साल का ब्याज इस 100 रुपये पर भी देना पड़ता, जो हमको नहीं देना पड़ा। तो हम अगर कहें कितना ब्याज हमारा कम हो गया, तो हमारा ये आ गया, ठीक है, 2 साल के लिए हमारा 4% की दर से 4 दूनी 8%। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी हम अगर आगे देते तो इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 साल के लिए 4% की दर से 4 एकम 4%, और ये तो हमारा है ही। देखिए क्या लिखा हुआ है 12%, 8%, 4%, ठीक, और वहां पर हमें पूरा आखिरी में तो देना ही है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हमारा कहे तो 0% रहेगा, ठीक है, तो हमें 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो देखिए इसको जोड़ते जरा, 12 और 4 कितना आ जाएगा 112% प्लस, ठीक, 112% क्या कर देते हैं रुपए है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 और ये वाला 100 रुपये, ठीक, कितने होगा 108 रुपये, यहाँ से 100 और ये 4 यहाँ के, ठीक है, कितना आ जाएगा 104, और ये वाला हमारा 100, पूरे हमें जोड़ के, ठीक है, ये रुपए देने थे। कितने आए ये रुपए हमारे पास, देखिए 112, 108, 104 और 100, कितना आ गया 100, 100, 100, 400, और यहाँ से 12, 8, 20 और 4, 24, मतलब कितना आ गया 400, कहे 424। और हमारे हिसाब से
ठीक है, कितना होना चाहिए क्वेश्चन में 848। तो 424 जो है वो 848 के बराबर रख लेते हैं, सीधा सा परसेंटेज है, ठीक है। इधर लगा, यहां लगाना है, ठीक है, परसेंटेज में रख लेते हैं। हमें निकालनी है किस्त, तो देखिए अगर हमारी किस्त निकालनी है तो 100% निकालते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगी, ये 48 है, ठीक है। 848 बटे, ठीक है, 424, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा परसेंटेज, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। और इसमें 100 से गुना हो जाएगी, कैसे, क्योंकि हम 100% निकाल रहे हैं, यहाँ पर गुना, ठीक है, 100 ये लिखा हुआ है, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा 200, मतलब ऐसा है 424 बराबर 848 के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज है, ठीक है। 100% जब कितना हो जाएगा 424 848 गुना 100, ठीक है, बटे 424 हल करते हैं 200 रुपये। तो हमारी किस्त जो आ जाएगी 4 सालों में हमेशा 200 रुपये किस्त पड़ेगी। देखना अब इसमें क्या है, 200 रुपये जो किस्त पड़ेगी वो हर महीने हर साल पड़ेगी, तो 200 200 200 से 400, ठीक, ऐसे हो जाएंगे 4 साल में 800 रुपये। लेकिन ये हमारे पास 848 रुपये थे। अब देखिए धन हमारा ज़्यादा था, अब हमारा कम आएगा, क्यों, क्योंकि ये किस्त जो थी एक साथ सारी किस्त दी गई थी 4 साल के बाद, ये वाली किस्त जो है हर साल 200 रुपये दे देंगे, तो हमारे 48 रुपये कम पड़ेंगे लास्ट में, ठीक है। आप कैसे करेंगे, शॉर्ट में देख लीजिए, आपको जितनी भी किस्तें बनानी हो, कितनी बनानी है 4, 100 से गुणा कर लीजिए, ठीक। और इसी के साथ इसमें वो चीज जोड़ दीजिए, कितनी किस्तें बनानी है 4, 4 में 1 कम करके उसको लिख लीजिए, जितनी भी है, देखिए 4% है 1 साल के लिए, या आप कह दीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा करना है तो 4 गुणा 100 प्लस, ठीक, इसमें किस्त बनानी है r गुणा 1 प्लस r गुणा 2 प्लस r गुणा 3, इनको जोड़ के जो भी उत्तर आएगा, ठीक है, वही हमारा, उसको हमें टोटल जो भी पैसा बन रहा है उसके बराबर रख देना और हमारा उत्तर मिल जाएगा। कैसे करना है, 4 किस्तें बनाई तो 4 से गुणा की, 5 बना रहे होते, मान लीजिए यहाँ पे 5 किस्तें आती, ठीक है, यहाँ 5 से गुणा होता और यहाँ पर r3 किए जाए, r इंटू 4 तक जाता है। यही क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जैसे, ठीक, यहाँ पे आया 4 गुणा 100 400 प्लस यहाँ पे r गुणा 1 क्या जाएगा 4, r गुणा 2 8, r गुणा 3 4% है हमारा, ठीक है, 12 बराबर क्या हमने लिखा है 848, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 12 12 24 आ जाएगा, ठीक है। 424 बराबर आया था 848, जब इसको हम, ठीक है, परसेंटेज में कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जाएगा 2 2 क्या 0 लगा देंगे, ठीक है। परसेंटेज बदलने के बाद हमारा कितना आ जाएगा किस्त 200 रुपये। तो इस तरीके से आपको किस्त वाले सवाल काट। चलिए हमारा टाइप नंबर 8 है, ठीक है, जो प्रश्न चल रहा है कि लिखा हुआ है किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 3840 रुपये है, यदि 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष के बाद मिश्र धन, ये है जो अमाउंट A3 मान लीजिए, 3 वर्ष के बाद ये हमारा अमाउंट है, 2 साल के बाद ये अमाउंट हमारा कितना है A2 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए अगर हम कहें A3 से हम A2 घटा दें तो हमारे पास तीसरे साल का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम तीसरे साल के अमाउंट से दूसरे साल का अमाउंट घटा दें, यानी तीसरे साल के मिश्रण से दूसरे साल का मिश्रण घटा दें, तो हमें 1 साल का ब्याज मिल जाएगा, वो भी किस साल का, तीसरे साल का। तो कितना होगा, देखिए 4096 था तीसरे साल का और 3840 था यहाँ पर, जब इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 6 5 और 2, ये क्या आया है, ये आया है CI फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का सिंपल, यानी, ठीक है, इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है 256 रुपये आया। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देखिए क्या है, आपने मान लीजिए कुछ पैसे उधार लिए थे, कितने थे हमको नहीं पता, मान लीजिए उसने P रुपये थे, ठीक, शुरुआत में, तो 1 साल के बाद कुछ उस पर ब्याज मिला होगा, हमको नहीं पता है, ये हो गया A1, दूसरे साल का, ठीक है, ये हमारा हो गया A2 और तीसरे साल पे ये हो गया A3। अब ध्यान दीजिएगा जो तीसरे साल का हमारा सिंपल यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो काउंटिंग किस पे होगी, A2 पर, क्योंकि तीसरे साल के लिए हमारा जो ये है, ठीक है, अमाउंट जो है मिश्रधन जो है दूसरे साल का, वो इस साल के लिए मूलधन बन जाएगा। यहाँ पर मूलधन ये था, ये मिश्रधन आया, इस साल के लिए ये पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए है, ये तीसरे साल के लिए, तो पहले साल के लिए मूलधन था, ये मिश्रधन आ गया, दूसरे साल के लिए ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन आ गया। अब तीसरे साल के लिए जो हमारा मूलधन होगा वो क्या होगा, A2 हमारा मतलब क्या है, दूसरे साल का मिश्रधन कितना है 3840 रुपये, यही तीसरे साल के लिए हमारा मिश्रधन होगा। मतलब हमारे लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा कहाँ के लिए, तीसरे साल के लिए। तो हम अगर हम कहें 1 साल के लिए हमें ब्याज निकालना है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ठीक, अगर हम कहें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालते हैं तो P होता है, R होता है, T होता है अपॉन 100 होता है। हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, 256 रुपये था, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया था 3840, दर कितनी है हमारे पास पता ही नहीं है, ठीक, यही तो पूछा गया है, ठीक है, समय हमारा है 1 साल, इसीलिए हमने साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर देखिए 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब R बराबर जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 256 गुणा 10 और नीचे इसके आ जाएगा 384, इसको काटेंगे पीटेंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो इसका उत्तर आएगा, कितनी आ जाएगी दर हमारी 20/3
3% वार्षिक। ठीक है, ये हमारी दर आ जाएगी 20/3% वार्षिक। तो आपको यहाँ पर क्या समझना पड़ा कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है, जो हमारा मूलधन है वो हर साल बदलता रहता है, इसीलिए हमारा दूसरे साल का जो मूलधन था वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन गया। उसी के हिसाब से हमने 256 रुपये जो ब्याज आया था वो तीसरे साल के हिसाब से रखकर, ठीक है, साधारण ब्याज के फॉर्मूले में रखा, क्योंकि एक साल में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साधारण ब्याज और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, हमारा फॉर्मूला यही आ जाएगा। तो हमने रखा, इसको हल किया। ठीक, हमारा जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, हल करेंगे, तो हमारा जो हल करने के बाद आएगा वो आएगा 20/3, यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसा कह सकते हैं, इसको 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे टाइप नंबर 8 थे, ये खत्म हो गए। ठीक, इसके बाद आगे हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।